सब्सक्राइब करें थैंक्स यसु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि इस चैनल के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर से शाम के लिए कि खुदावंद आपने हमें आशीष दी, आपने हमें बरकत दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी प्रशंसा हो पिता परमेश्वर, आपका राज जाए पिता परमेश्वर, इसके लिए हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं इस सुंदर से शाम के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, तो आज हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज हर एक मसीह भाई बहन जानते हैं कि किसके जीवन में कितनी प्रॉब्लम्स, कितनी दिक्कतें हैं। सभी के जीवन में दिक्कतें और प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में हर वो घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, आज जितने लोग चिंतित हैं, आज जितने लोग परेशान हैं, आपके घर के लोग ही आपको अपमानित करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, याद करिए और याद रखिए कि जिस तरीके से परमेश्वर ने लोगों से प्रेम किया और लोगों ने परमेश्वर से प्रेम किया, यदि आज आप परमेश्वर से आप प्रेम करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन की हर एक इच्छाओं को पूरा करेगा, हर एक प्रकार की मनोकामनाओं को पूरे करेगा। जो आप चाहते हैं वो आपकी जिंदगी में परमेश्वर पूरा करेगा। यदि समय के अनुसार आपके जीवन में है तो उसे कोई नहीं रोक सकता मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा हुआ है, आप पढ़िए नीति वचन अध्याय 7 और वचन नंबर लिखा हुआ है 1 में, हे मेरे पुत्र मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। आज हमारा परमेश्वर हमें क्या कहता है कि हे मेरे पुत्र। परमेश्वर ने हमें क्या कहा? दास नहीं कहा है। पहले दास हुआ करते थे, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले लोगों को दास कहा जाता था, लेकिन आज परमेश्वर ने क्या कहा? तुम मेरे पुत्र हो। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को ध्यान से सुना करो। तो क्या आज हम अपने परमेश्वर का, अपने पिता की बातों को ना सुने, ना माने, अपने मन में ना रखें? रखना चाहिए मेरे प्रियो। यही आपके हर एक मुसीबत में काम आएगा। जब भी आप दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में पड़ते हैं तो परमेश्वर आपको आशीषित करता है, वो आपको बरकत देता है, वो आपको संभालता है मेरे प्रियो। तो आज हमें घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि हे मेरे पुत्र मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान ले। परमेश्वर का वचन क्या कहता है मेरे प्रियो? बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। परमेश्वर का वचन कहता है, आप पढ़ सकते नीति वचन अध्याय 7 और वचन नंबर 2 में लिखा हुआ है, मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा और जब मेरी शिक्षाओं को तू मानेगा, अपनी आंख की पुतली के समान उसे जान के समझेगा। जैसे हम अपनी आंखों को बहुत संभाल के रखते हैं, अपने शरीर के हर एक अंगों को बहुत सुरक्षित रखते हैं, किसी प्रकार की कोई चोट ना लगे, बहुत सारी चीजों से बचाते रहते हैं। तो परमेश्वर भी कहता है, जिस तरीके से तुम अपनी आंख की पुतली को जान करके समझते हो कि मैं इसे देख सकता हूं, तो उसी तरीके से हमें यह जानना होगा कि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर कितना है। यदि आज परमेश्वर का वचन हमारे अंदर पावरफुल है, तो हमें किसी भी प्रकार का कोई भी काम शैतान हमारा नहीं रोक सकता है, क्योंकि शैतान आपके मन की बातों को जानने वाला है। वो जिस तरीके से परमेश्वर हर एक बातों को जानता है, उसी तरीके शैतान भी आपके कामों से वो पहचान जाता है। जब आप उदास होते हैं, आप चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं, तो शैतान समझता है कि ये उदास है। वो हर एक चाल को समझ जाता है। शैतान इंसानों से होशियार है मेरे प्रियो, इंसानों से होशियार है और इंसानों से ताकतवर भी शैतान है, लेकिन परमेश्वर से नहीं मेरे प्रियो। तो आज हमें क्या करना है? यदि हमें अपने जीवन को बेहतर और ढंग से चलाना है
और जीवित रहना है। अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने घर, अपने हर एक चीजों में बरकत, आशीष, हर एक कामों में ज्ञान, बुद्धि और समझ, हर एक फील्ड में, जिस फील्ड में आपके बच्चे जाना चाहते हैं उस फील्ड में परमेश्वर उनको आशीष करेगा, उनको बरकत देगा। उनको संभालने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपसे प्यार करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी आज्ञाओं को मान, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है उनको अपनी उंगलियों में बांध करके और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। क्या कहा यहाँ पे परमेश्वर ने? उसको अपने उंगलियों में बांध ले और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। अपने मन में इन बातों को, इन वचनों को लिख ले कि परमेश्वर हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। वो सृष्टि का करता है, वो जीवन देने वाला है, वो मनुष्यों को बनाने वाला है, वो हमें जीवन देता है, हमें आशीष देता है, हमें बरकत देता है, हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की समस्याओं से बचाने वाला हमारा वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जिस दिन हम ये विश्वास कर लेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे और वो हमारा परमेश्वर जिंदा है, जीवित है, तो आज हमें किस बात का डर, किस बात के भयभीत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में आपको आशीष देगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, बुद्धि से कह तू मेरी बहन है और समझ को अपनी साथिन बना ले। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन का कहने का मतलब क्या है? जिस तरीके से एक भाई बहन का प्यार होता है, उसी तरीके से बुद्धि से कह दे कि हे बुद्धि, तू मेरी साथी है, तू मेरी बहन है, क्योंकि हम बहन से दुश्मनी नहीं कर सकते मेरे प्रियो, उससे प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। इसीलिए आज हमें परमेश्वर ने सिखाया है, आज हमें बताया है, ये हमारा नैतिक जीवन है। यदि हम जिस दिन अपने नैतिक जीवन को और नीति वचन की बातों को अपने मन में, अपने हृदय में, अपने दिल और दिमाग में बैठा लेंगे कि परमेश्वर ने जो कहा है वो सत्य है, और उनकी बातों की यदि हम परमेश्वर के वचन की बातों को मान लेते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। और अपनी समझ को अपनी साथी एक जो होता है, दोस्त होता है, मैं धोखेबाज दोस्त की बात नहीं करता हूं, यहां पर बात करता हूं उस दोस्त की जो आपके दुख में, आपकी तकलीफ में, आपकी हर एक चीजों में आपकी मदद करता है। उसी तरीके आपकी समझ जो होगी वो आपके एक दोस्त के तरीके आपके साथ रहेगी। जिस दिन हम परमेश्वर के वचन को मानेंगे और ग्रहण करेंगे, विश्वास करेंगे, उस दिन ये हमें दो चीज मिल जाएगी, एक बुद्धि मिल जाएगी, एक समझ मिल जाएगी, और तीसरी चीज हमें ज्ञान आ जाएगा। जब हमारे पास बुद्धि और ज्ञान दोनों आ जाएंगे तो समझ ऑटोमेटिक आ जाएगी मेरे प्रियो। तो ये हमें जानना जरूरी है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और एक बात परमेश्वर ने ये भी कह दिया है कि तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती हैं। मेरे प्रियो, बेविचार को लेकर के यहाँ पे परमेश्वर ने कह दिया है, यदि ये चीज हमारे पास रहेंगी, हमारे पास बुद्धि रहेगी, तो हम बुद्धि के द्वारा उस बड़े आसानी से निकल आएंगे मेरे प्रियो। और यदि हमारे पास समझ अच्छी रहेगी, जब ये दोनों चीज हमारे पास रहेंगी, तो हमें कोई भी नहीं फंसा सकता है, हमारा मन भी नहीं पिघल सकता है, हमारा मन भी नहीं भटक सकता है। क्योंकि जिस दिन हमारे पास बुद्धि होगी और जिस दिन हमारे पास समझ होगी, उस दिन हमारे पास ज्ञान आ जाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, और आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरे प्रियो, आज पराई स्त्रियों से, पराई स्त्री का मतलब ये होता है कि अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरे के साथ संबंध बनाना। इसे क्या बोलते हैं? पराई स्त्री से बेविचार करना, उनकी चिपनी चुपड़ी बातें से। मैं ये नहीं कहता हूं कि लड़के ही सारे गलत होते हैं या फिर लड़कियां ही सारी गलत होती हैं। इनमें दोनों तरीके से दोनों लोग गलत होते हैं मेरे प्रियो। इसलिए हमें ये जानना है, हमें समझना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वो हमें क्या सिखाना चाहता है। हमें जीवन में परमेश्वर गलत करना सिखाता है? नहीं, एक भी वचन ऐसा नहीं है बाइबल में। हजारों, लाखों, करोड़ों इतने शब्द हैं कि कोई गिनती नहीं कर सकता है। एक भी वचन नहीं है जो हमें गलत सिखाता हो।
वो हमारे नैतिक को, हमारे जीवन को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। जब हमारी नैतिकता, हमारी जीवन, हमारी दिनचर्या, हमारी लाइफ स्टाइल जब चेंज हो जाएगी तो परमेश्वर ऑटोमेटिक हमारे जीवन में वो आशीष देगा, वो बरकत देगा। तब वो समझ जाएगा कि मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, अब ये इसको मैं काम देता हूँ, अब ये बहुत आसानी से कर लेगा। जब तक हम तैयार नहीं होते हैं युद्ध करने के लिए, उसके लिए ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, उसके लिए सीखते नहीं हैं, तो क्या हमें डायरेक्ट युद्ध पे भेज दिया जाएगा? नहीं मेरे प्रियो। क्या कभी आपने ऐसा सुना है? क्या कभी आपने इसे देखा है? पहले 2 साल, 3 साल, 4 साल ट्रेनिंग करते हैं, सीखते हैं, हर एक चीज को, हर एक पहलू को, मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, तब उसके बाद उनको बॉर्डर पे भेजा जाता है दुश्मनों से लड़ने के लिए मेरे प्रियो। तो उसी तरीके परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तो मजबूत तो हो, पहले सीख, पहले समझ, पहले बुद्धि और ज्ञान को ले, तब उसके बाद मैं तुझे काम दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, और आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए कि खुदावंद हमें आप अपने आशीष दिया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमें ये याद रखना है कि परमेश्वर आपको काम क्यों नहीं देता है, परमेश्वर आपको आशीष क्यों नहीं देता है, क्योंकि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप उतने भी समझदार नहीं हैं मेरे प्रियो। इसीलिए तो परमेश्वर वचन कहता है कि पहले तू सीख, पहले समझ कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर क्या कहता है तुझे। अपनी नैतिकता, अपने जीवन को स्ट्रॉन्ग कर, मजबूत कर, हर एक चीजों से बुराइयों को कम करते जा और अच्छाइयों की ओर बढ़ते जा, तो परमेश्वर आपको ऑटोमेटिक आपको आशीषित करने लगेगा। वो आप कितने बड़े बड़े काम देगा कि आप हमेशा बड़ी आसानी से हर एक कामों कर लेंगे। तब आप ये सोचेंगे कि मैं ये काम कैसे कर पा रहा हूँ। एक बात जरूर, परमेश्वर से सुबह शाम प्रार्थना करते रहिए, और एक दिन आप देखेंगे अपने जीवन में ही कि आप बहुत बड़े बड़े काम करने वाले हैं, बहुत बड़ी बड़ी आशीष को पाने वाले आप हैं, बहुत बड़ी बड़ी बरकतें आप पाने वाले हैं। आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में आपको बरकत देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस दिन इन बातों को हम सीख लेंगे, उस दिन हमें परमेश्वर आशीषित करेगा, हमें बरकत देगा। तो आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, और संपूर्ण मन से यहोवा से प्रार्थना करना है और धन्यवाद करना है कि परमेश्वर हमें आशीष दे, हमें बरकत दे। हमें कर रहे हैं हर एक मसीह भाई बहन जन के लिए जो आज इस समय उनके कानों तक की आवाज पहुंच रही है, पिता उनको छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। अपना हाथ हर एक मसीह भाई बहनों के जन्म के ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो आज जिनके पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार के रोगों से आज वो ग्रसित हैं, आज बड़ी बड़ी बीमारियों से आज वो चिंतित हैं, परेशान हैं, आज हर प्रकार की मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा तनाव और अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। छो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए हैं पिता परमेश्वर। आप परमेश्वर जिस तरीके से लोगों को बचाया है पिता परमेश्वर, उनके प्राणों की रक्षा की है पिता, आज उन्हें देख पिता परमेश्वर। वो आपके बेटे और बेटियां हैं जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, जिनके काम नहीं होते हैं पिता परमेश्वर, आज वो बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, अनेक प्रकार की चिंताओं से वो जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करिए, अपने मुंह से बोलिए, अपने मुंह से बोलिए कि परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर मुझे आशीष देंगे, मुझे बरकत देंगे, मुझे छुएंगे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपके वचन पर पिता परमेश्वर की आपने मुझे आशीष दिया, आपने मुझे चुना पिता परमेश्वर। इस
इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन में दुख है, चिंता है, प्रॉब्लम्स है, आपके पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े होते हैं, परमेश्वर आज वो हर एक प्रकार की समस्याओं को खत्म करने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों को खत्म करने जा रहा है, हर प्रकार के डिप्रेशन को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार के बंधन को, हर प्रकार के श्राप को, हर प्रकार के कर्जे से आप दबे हुए लोग हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर प्रकार की मुसीबत से छुड़ाने वाला वो परमेश्वर है। आपका वीजा नहीं लग रहा है, आपके काम नहीं हो रहे हैं, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज इसी वक्त इनके घर से, इनके परिवार के जीवन से, इनके हर प्रकार की समस्याओं से आज निकले शैतान, यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा दीजिए। अपने मुंह से बोलिए, मुंह से बोलेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते जाइए, परमेश्वर का धन्यवाद करते जाइए कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता धर्ता, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर कि आपने प्रभु यीशु मसीह को सृष्टि पर भेजा हम सब पापियों को बचाने के लिए, और वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा पिता परमेश्वर, हम सब पापियों को बचाने के लिए पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी जो इच्छा, आपकी जो मन में आ रहे ख्याल आ रहे हैं, परमेश्वर से बताइए, परमेश्वर से कहिए कि पिता परमेश्वर मेरे मन में ये है पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों को ज्ञान दे, मेरे बेटी और बेटियों को शिक्षा दे, उन्हें बुद्धि दे, उन्हें समझ दे, उन्हें जीवन में क्या करना है, कौन सी पढ़ाई करना है, क्या करना है, कैसे काम करना है, परमेश्वर उनको आशीषित करेगा, उनको छुएगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। बोलिए मेरे प्रिय भाइयों, सभी लोग बोलिए, आज बोलिए कि परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए आया है, आपको छुड़ाने के लिए परमेश्वर आया है, आपको हर प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके वचन का बखान करते हैं पिता परमेश्वर। आपने प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित किया है पिता परमेश्वर। आज मेरी समस्याओं को देख पिता परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया है पिता परमेश्वर, आपने बहरों को ठीक किया है पिता परमेश्वर, आपने कोढ़ियों को शुद्ध किया है पिता परमेश्वर, आपने लंगड़ों को दौड़ाया है पिता परमेश्वर, लंगड़ों को चलाया है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम प्रार्थना करते, विनती करते, विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, आज मेरे जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, आज उसे देख पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा विश्वास करिए, विश्वास करिए और रिसीव करिए प्रार्थना को, अपने मुंह से बोलते जाइए, बोलते जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए आया है, आपको छुड़ाने के लिए आया है, आपको बचाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज अपने बच्चों के जीवन के आंसुओं को देख पिता परमेश्वर, उनके आंसू बहते हैं, वो रोते हैं पिता परमेश्वर। आज उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया है, आज उनके पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया है पिता परमेश्वर। आज उनके बच्चों, उनके घर में लड़ाई और झगड़े होते हैं, आज उनको जॉब नहीं मिलती है, आज उनके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आज उनके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, बहुत ज्यादा दिक्कत आ चुकी है पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं, आप उन्हें आशीष देने वाले हैं। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आपके जो बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, वो कभी भी लज्जित नहीं होते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन इस समय समस्याओं का समाधान करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उन्हें देखने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हुई। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर आपको लाचार नहीं होने देगा, आपको लज्जित नहीं होने देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उनको छूने वाला है, उनको सर्वशक्तिमान परमेश्वर आजाद करने वाला है, हर प्रकार के बंधन से, हर प्रकार के टोना टोटका से, हर प्रकार के कर्ज से, हर प्रकार के श्राप से, हर प्रकार की मुक्ति से परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज जिनके घुटनों में दर्द है वहां पर हाथ रखें, जिनके पेट में दर्द है वहां पर हाथ रखें, जिनके बच्चों के जीवन में सिर दर्द है, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स है, उस पर हाथ रख करके आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोलिए, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, इसलिए बहुत बहुत मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज मैं अपने बच्चे के जीवन में हाथ रख करके उसके सिर पर आज इसके जीवन को आज ब्लेसिंग कर, इसे आशीष कर यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे पैरों में दर्द है, आज इसे चंगाई दे यीशु मसीह के नाम से, इसे छुटकारा दे, मुझसे दिला दे यीशु मसीह के नाम से। आप
आज्ञा दीजिए, बोलिए यीशु मसीह के नाम से, बोलिए, अपने मुंह से बोलिए, क्योंकि परमेश्वर आपको छूने वाला है। जब तक अपने मुंह से आप बोलेंगे नहीं तब तक परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा नहीं। अपने मुंह से बोलिए कि परमेश्वर मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आज मेरे सिर से, मेरे पैरों से, मेरे घुटनों से जो भी किसी भी प्रकार की समस्या आपके घर में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में, आपके परिवार के किसी भी सदस्य के जीवन में कोई भी समस्या है, तो परमेश्वर से आज्ञा दे करके कहिए कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, ऐ शैतान निकल जा इसके जीवन से, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा हम सबको बचाया गया है। यीशु मसीह के लहू के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस आज्ञा दीजिए वक्त आपके जीवन से वो शैतान निकल गए, यीशु मसीह के नाम से निकल जाएगी, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम हर एक प्रकार की समस्याओं को लेकर के पिता परमेश्वर, आज उनके मन की हर एक चीजों को लेकर के पिता परमेश्वर आपके ऊपर सौंप देते यीशु मसीह के नाम से। आज उसे देखने वाले आप हैं, उसे जानने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उससे लड़ने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उस शैतान से लड़ने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपने हमें आशीष दी, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया पिता परमेश्वर। हम पवित्र आत्मा के द्वारा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकले मेरे घर से, मेरे खेती से, मेरे हर एक चीजों से, मेरे बरकत से, मेरे पैसों से, मेरे तंगी से, मेरे कामों से, जो भी किसी प्रकार का शैतान आपके जीवन में काम लगा करके, घात लगा करके बैठा, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, इसी वक्त ये शैतान निकल जा मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरी बेटी के जीवन से, मेरे कामों से, मेरे हर एक चीजों से जिससे मैं संबंध रखता हूँ यीशु मसीह के नाम से, वो निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो यीशु मसीह के नाम से। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में विश्वास रखिए, खुदाबंद आपको आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है, आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आजाद किया। हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से आपने आज्ञा दी, और परमेश्वर आपको बहुतायत से आपके परिवार को सुरक्षित रखेगा और आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ देगा। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हैं, इस प्रार्थना को दूसरों तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि और लोग सीख सकें, और लोग प्रार्थना कर सकें, और लोग प्रभु के वचन पे आ सकें, और उनको परमेश्वर बरकत दे सके, और उनको आशीष मिल सके। इसीलिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। और आप सभी मसीह भाई बहनों को, आपके परिवार को परमेश्वर सुरक्षित रखे। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर आपको दिखाई दे रहा होगा, आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुतायत से उसमें आशीष देगा, आपके हर एक कामों में सफलता जरूर मिलेगी। विश्वास रखिएगा और सुबह शाम प्रार्थना करते रहिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करता रहे। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।